हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपके चैनल यस के स्टडी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर से मिश्रा। कैसे करे जा लो कर रहा है गुरु जी, एकदम चौचक छपुआ है गुरु जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुरु जी, हमारा जो है ना कल से खुल गई है स्कूल। अब आप कोई टिप्स दीजिए ना गुरु जी। गर्मी भर बहुत मजा लिया गुरु जी। उनके यहाँ जा जाके गुरुजी बहुत दावत खाए हैं पूरी गर्मी, है कि नहीं? खाए हैं कि नहीं गुरुजी? कमेंट करिए, आप लोग जितने बच्चे हैं सभी कमेंट करिए, क्योंकि कल है 1 जुलाई और 1 जुलाई से हम शुरू करने वाले हैं बैच। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देंगे, टेंशन मत लेना। पूरा सिलेबस सर कवर करवाएंगे, टॉपिक प्लस डिटेल वीडियो। टेंशन ना लीजिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर डेली क्लासेस की सुविधा मिलेगी। एक टाइम टेबल के साथ आपको मिलेगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? तो सर, अब हमारा आ गया जुलाई और बचे हुए हमारे पास कितने महीने सर? 6 महीने। अगर गुरुजी हम देखें ना तो रक्षाबंधन आ जाएगा गुरुजी, हाँ। और कभी कभी तो गुरुजी जयंती आ जाएगी 2-3 ठो, और चिल्ड्रंस डे आ जाएगा गुरुजी, टीचर्स डे आ जाएगा गुरुजी, साथ ही साथ गुरुजी दीपावली भी इसी में आ जाएगी। एक आध महीना तो गुरुजी निकल ही जाएगा। बचे कितने भैया? 4 से 5 महीने का वक्त बचा। यानी कि अगर 5 महीना बचा, 1 महीने में 30 दिन गुरुजी, कितने महीने हो गए? अरे यार, टोटल गुरुजी हमारे पास 150 दिन का वक्त बचा। सोचिए, 150 दिन में आपको हिंदी भी पढ़ना है, अंग्रेजी भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है। अगर गुरुजी मैथ के स्टूडेंट है ना तो गुरुजी एकदम बवाल कट जाएगा, है कि नहीं? तो भैया, आप जुलाई से पढ़कर जुलाई से पढ़कर मात्र 6 महीने में आप हिंदी में कैसे बोर्ड परीक्षा 2025 में ये 95 स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब की बार 400 पार। बहुत बढ़िया गुरुजी, एक बार कमेंट में छप जाना चाहिए, अब की बार 400 पार। लेकिन गुरुजी 400 पार बिल्कुल भी नहीं गुरुजी, हमें तो चाहिए 450। क्या चाहिए? 450 चाहिए। 400 पार नहीं गुरुजी, हमें नहीं बदलना है कुछ भी। अपने देश का है कि नहीं, हमें तो गुरुजी बदलना है केवल क्या? अपना जीवन बदलना है, अपनी लाइफ को बदलना है। इसलिए मुझे हमें 450 चाहिए, 400 नहीं चाहिए। 450, अब की बार 450 पार। एक नारा दो, काम खत्म हुआ, ठीक है ना? देखिएगा, लोग कहते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। क्यों ना हम ये आने वाले 6 महीने में अपने दिमाग को ऐसा सोचे, ऐसा डेवलप करें कि हम ये 95 स्कोर कर जाएं। यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है, बहुत ही प्यारी लाइन है, योर गोल सेट योर माइंड। यानी कि जो आपका गोल होता है वही आपका दिमाग सेट करता है। मतलब अगर आपने सोचा है कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम में गुरुजी 95 लाऊंगा, 90 लाऊंगा, 85 लाऊंगा, 70 लाऊंगा, जो भी आपका गोल है सर, अगर वो आप सेट कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप सर उतना ही पाएंगे। मतलब इंसान बोलते हैं ना, लोग तो यही बोलते हैं ना, जो आप सोचते हैं वही पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप जो अपने दिमाग में सोचेंगे वही पाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जुलाई से लेकर दिसंबर तक कैसी पढ़ाई करके हिंदी में आप बोर्ड परीक्षा में 95 सेव कर सकते हैं। सेव मतलब समझते हैं ना, रख सकते हैं सर, पा सकते हैं कि नहीं? और इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। सबसे पहले सर, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, कर लो भैया, उनकी कसम खिला देंगे तब करोगे क्या? और एक चीज और, टेलीग्राम चैनल यस के स्टडी को जरूर ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे को फॉलो कर लो, यस के स्टडी। चलिए, सबसे पहला सबसे पहले आपको क्या क्या सर करने हैं, जो जो मैं यहाँ पे सर टेक्निक आपको बताऊंगा, ये जो ज्ञान मैं दूंगा, ये सारे सारे आपको ज्ञान आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला और बेहतरीन तरीका सर क्या होने वाला है कि सबसे पहले आप अपने टाइम टेबल को मैनेज करिए। सबसे पहले सर आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। जैसे मान लीजिए, आपको पढ़ाई का टाइम टेबल, खाने का टाइम टेबल, घूमने का टाइम टेबल। अब तो स्कूल भी खुल गया गुरुजी, साथ ही साथ गुरुजी कोचिंग भी जाऊंगा, उनसे मिलने के लिए गुरुजी, कोचिंग में दर्शन करेंगे उनका, पढ़ाई के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए गुरुजी, स्कूल के लिए उनके कदम खिला देंगे, तब पढ़ाई करोगे आप, है कि नहीं? गुरुजी सोने के लिए, किसके लिए सर? सोने के लिए।
तो ये आप सबसे पहला आप एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए। आपको सबसे पहला मैं आपको बता दूं, नींद से कंप्रोमाइज नहीं करना है भाई साहब। मैक्सिमम नींद जो मैक्सिमम आप मिनिमम लेके चलो, 8 घंटे तो गुरुदेव सोना ही सोना है। 8 घंटे सोइए भाई साहब। आपके पास 24 घंटे होते हैं, अगर 24 घंटे में 8 घंटे सोने में निकाल दोगे, तब भी आपके पास पता है कितना बचा सर? कितना बचा सर? 8 घंटे निकाल दीजिए। हाँ, कितना बचा? तब भी आपके पास 16 घंटे बचे हैं। 16 घंटे में से स्कूल और कोचिंग के लिए हम निकाल देते हैं 8 घंटे। 8 घंटे निकाल देते हैं, तब भी आपके पास कितना बचा सर? हमारे पास 8 घंटे और मिला। और 8 घंटे में 1 घंटे खाना निकाल दीजिए, 1 घंटे घूमना निकाल दीजिए, ठीक है ना? तब भी आपके पास सर 5 से 6 घंटे का वक्त जरूर मिलेगा। इसलिए आप अपने पढ़ने के लिए 5 से 6 घंटे का टाइम जरूर निकालें। पढ़ाई के लिए 5 से 6 घंटे का टाइम जरूर निकालिए। क्या गुरुजी हम ये पूरा टाइम हिंदी के लिए रखेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 विषय हैं। कितने सब्जेक्ट है सर? 5 सब्जेक्ट हैं। तो सभी से आपको सेम नंबर सर आपको मिलने वाला है। सेम नंबर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी ही केवल आपको स्कोर कराएगा। आप हर एक विषय को आप एक एक घंटे बांट लीजिए। हर एक विषय को आप एक एक घंटे बांट लेंगे। 5 विषय हैं, 5 घंटे आपको देना है। और इसी में जो आपको 1 घंटा निकालना है सर, वो आपको अपने हिंदी के लिए निकालना है सर। हिंदी के लिए निकालना है, हिंदी के लिए निकालना है। ध्यान देना, ठीक है ना? अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हम बिना पढ़े ही 95 ला लेंगे हिंदी में, तो नहीं ला सकते। एक बात हमेशा याद रखना, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर सर हिंदी में कसम से फेल हो गए ना, तो फेल हो जाओगे आप। आपके माँ बाप का सपना सर चूर हो जाएगा। जो आपके माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है वो 95 से स्कोर करे, टॉप 1 रैंक लाए, ताकि हमारा सर ऊंचा हो सके, तो जाहिर सी बात है आपको मेहनत तो करना पड़ेगा सर। अगर आज जितना तपेंगे सर, कल उतना ही ज्यादा आप सर आगे बढ़ेंगे। अगर आज आप तप नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कल आप सर जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब कुल मिला के जितना जितना पत्थर छीनी और हथौड़ी की जो मार सहन कर लेता है, उतनी ही सुंदर उसकी गहन होती है। अगर वो पत्थर छीनी और हथौड़ी की मार को ना सहे, तो जाहिर सी बात है क्या एक मूर्ति तैयार हो पाएगी? नहीं तैयार हो पाएगी। तो जाहिर सी बात है आप जितना ही अपने ऊपर सर मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही अच्छा आपका सर नंबर आएगा। और हिंदी में आपको मैं बता दूं, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर आप हिंदी में पास होते हैं तो सभी विषय में पास हो जाते हैं। हिंदी की बात करें तो यह पूरा पूरा 100 अंकों का होता है, जिसमें से पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। कितना चाहिए? 33 नंबर। लेकिन ये हिंदी में 33 कैसे आएगा? हम कह रहे हैं यार, जब आप पढ़ ही रहे हैं, आपके पीछे आपके माँ बाप इतना पैसा इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, तो 33 क्यों लाएंगे भाई साहब? मत लाओ यार, 100 टारगेट करो। जब हमारे माँ बाप हमारे पीछे टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, हम अपना 100 टारगेट करेंगे। ठीक है? मैं आपको पढ़ने का बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा। देखिएगा मैं कैसे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बात होती है मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको। मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगा, तो हिंदी में मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, मैं आपको ये 90 नंबर से ज्यादा ही आपको नंबर दिलाऊंगा, ये बात की गारंटी सर। ये जो 90 आपको दिखा रहा है ना, इससे ज्यादा ही मैं नंबर आपको दिलाऊंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। डेली आप एक टॉपिक को पढ़िए, एक टॉपिक को पढ़िए। डेली आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, 30 दिन तक पढ़ेंगे, तो 30 टॉपिक आपके सर तैयार हो जाएंगे। 30 टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। कैसे? देखिएगा, जैसे सबसे शुरू का जो होता है आपका गद्यांश होता है। क्या होता है सर? गद्यांश होता है। दूसरा सर क्या होता है? आपका पद्यांश होता है। सर क्या होता है?
पद्यांश होता है। अगर हम गद्यांश से बात करें तो गद्यांश में अगर कुल 5 चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं, तो जाहिर सी बात है ये 5 दिन में तैयार हो जाएंगे, 5 दिन में तैयार हो जाएंगे। पद्यांश में 5 चैप्टर हैं तो 5 दिन में तैयार हो जाएंगे। कुल मिला के आपको कसम खा लेना है कि सर हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर बाद अक्टूबर भी ले लो, ये जो 4 महीने हैं इसमें पूरे हिंदी को खत्म कर डालना है। उसके बाद नवंबर दिसंबर केवल सर रिवीजन के लिए टाइम देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि जनवरी में आपका प्री बोर्ड की परीक्षाएं होने लगती हैं, प्रैक्टिकल परीक्षाएं होने लगती हैं, जिसके वजह से सर आप टाइम नहीं निकाल पाते। तो जाहिर सी बात है आपको हिंदी में डेली आपको एक टॉपिक कवर करना है, डेली आप एक टॉपिक कवर करिए। केवल आप 4 महीने का इस पे वक्त दीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। बाकी नवंबर दिसंबर में तो रिवीजन चलेगा, 1 महीना छुट्टी भी ले लो भैया। ऐसा नहीं कि आप 30 में 30 दिन पढ़ोगी, 1-2 दिन तो छुट्टी भी चलेगा ना। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। उसके बाद आप क्या करिए, मान लीजिए आपको पद्यांश नहीं पढ़ने का मन है तो आप क्या करिए, जीवन परिचय। अब ये जो जीवन परिचय होता है ये 2 भागों में डिवाइड रहता है, एक कवि का रहता है और दूसरा रहता है लेखक का। किसका? लेखक का। तो कम से कम 5 कवि का तैयार कर लो, 5 लेखक का तैयार कर लो। मान लीजिए जिस दिन आपको गद्यांश नहीं पढ़ने का मन है उस दिन एक कवि का जीवन परिचय ही रट डालो, उस दिन एक लेखक का जीवन परिचय ही रट डालिए। तो इस प्रकार से आप अपने हिंदी पर मजबूत पकड़ कीजिए आज जुलाई से। ऐसे आपको पढ़ाई करना है। डेली आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दिन गद्यांश पढ़ो, एक दिन लेखक का जीवन परिचय पढ़ लो। मान लीजिए लेखक का जीवन परिचय नहीं आपको हो रहा है याद, छोड़िए ना, उनके नाम एक गुरुजी पत्र लेखन लिख दे रहे हैं, कल जाके थमा देंगे। अरे गुरुजी उनके कौन, ये अपने टीचर के नाम लिख देना, बवाल हो जाएगा फिर उसके बाद। हाँ पता चलेगा, है कि नहीं? ठीक है ना। उसके बाद आपका खंड काव्य होता है। खंड काव्य आप अपने जिले के अनुसार, अपने जिले के अनुसार तैयार करेंगे। जो आपका जिला रहेगा, निबंध तैयार कर लो। जैसे बैठे हैं आप, निबंध उस दिन पढ़ना शुरू कर दो, संडे का दिन है, आप उस दिन निकालिए टाइम, अपने आप को दीजिए, निबंध लिखना शुरू करिए कि हाँ सर हम आज निबंध लिखेंगे किसी पर, ठीक है ना। बाकी मॉडल पेपर, वायरल पेपर, ये दोनों मेरे ऊपर छोड़ दो यार, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। मॉडल पेपर, वायरल पेपर देने की गारंटी मैं लेता हूं। तो आपको पढ़ना सर कैसे है, आपको पढ़ना सर कैसे है, यही मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं। और जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं सर, इस टिप्स को सर जरूर से जरूर फॉलो करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो डेली का आपको एक टॉपिक कहाँ शुरू करेंगे आप, चाहे गद्यांश से शुरू करिए, चाहे पद्यांश शुरू करिए, फिर जीवन परिचय, फिर खंड काव्य, फिर निबंध लेखन, पत्र लेखन, हिंदी व्याकरण, ये सारा आपको कर कराएंगे। सर मैं आपका कल से ही क्लासेस शुरू कर रहा हूं, गद्यांश से शुरू करेंगे, पद्यांश, इस प्रकार से धीरे धीरे हम कवर कराएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके पास जो टाइम बची उसमें सर हमने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आपको अपने पूरे पूरे 100% स्टडी पर ध्यान दें। मान लीजिए जिस दिन आपके पास टाइम है तो आप उस दिन अपने आप को टाइम निकाल कर पूरा पढ़ाई पे फोकस करो। और ऐसा नहीं कि केवल आप हिंदी ही पढ़ो, नहीं भैया, अगर आपके पास टाइम है तो आप बायोलॉजी भी पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ो, फिजिक्स भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, और मैं ये सब पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, सब मैं आपको कर करवाऊंगा। तो सभी विषयों को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपके पास जो क्वेश्चन बैंक रहेगा वहां से क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लेना है। जैसे मान लीजिए ओम का नियम हो गया, ठीक है ना, नर जननंग मादा जननंग, मेंडल के नियम सर जी। हिंदी का जो जीवन परिचय उसको उठा लेंगे सर जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जयशंकर प्रसाद का। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बैंक से निकले उसको पढ़ो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये मॉडल पेपर, जो मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूं उसको पढ़ो। और पढ़ो क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये केवल 3 साल का सॉल्व कर लो, 3 ईयर का, 3 साल का आप सॉल्व कर लीजिए PYQ। भाई साहब गारंटी दे रहे हिंदी में एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला। तो इस प्रकार से आप जुलाई से आप अपने एग्जाम को 95 की स्कोर कर सकते हैं। जुलाई से इस प्रकार आपको पढ़ना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे टिप्स दिया है।
स्कूल खुल गया है अब आपका, ठीक है ना? और डेली मैं आपको हिंदी कवर कराऊंगा, टेंशन मत लेना। हिंदी भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी शेड्यूल से आपका खत्म कराएंगे। अब पूरा आपका हम सिलेबस कवर करा देंगे, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।